हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3Y PMS का ऑपरेशनल रिसर्च, जिसमें हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की कुछ सम्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन, आपके सब्जेक्ट का नाम है ऑपरेशनल रिसर्च। क्या लगता है सब्जेक्ट में क्या रहेगा? इट इज फुल्ली मैथ्स, पूरा का पूरा मैथ्स, नथिंग एल्स। कितने लोगों को मैथ्स से डर लगता है? इधर पहला चेहरा तो दिख गया, नहीं ना? डर लगता है बिट्टी बातें का? नहीं, 12th में मैथ्स लिया था नहीं लिया था। इसके लिए देखो, ये सब्जेक्ट तो पूरा मैथ्स के ऊपर बेस्ड है। इफ योर कंसेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर तो टॉपिक बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट बहुत, और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। द ओनली सब्जेक्ट विच कैरीज 100% प्रैक्टिकल, मतलब इसमें थियरी आएंगे भी ना तो ऑप्शन में रहेगा। एक क्वेश्चन रहता है थियरी का, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, शॉर्ट नोट सब में कंपलसरी होता है, बट इसका बाकी पूरा जो सम्स होता है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल होता है, और ये सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स निकाल सकते हो। एक ही ऐसा सब्जेक्ट है बीएमएस का जो कंपलसरी है, मार्केटिंग को, फाइनेंस को, एचआर, ये कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मेरे को पढ़ाने को भी मजा आता है। इस साल मैंने थोड़ा इनोवेशन किया है सब्जेक्ट के अंदर, देखते हैं कितना आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा। मैं क्लियर बोलता हूँ, कुछ भी डाउट है तब भी के तब भी पूछ, समझ में। ऐसा नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सर हमारा नाम आ जाएगा, ये कुछ नहीं, नाम आएगा फेमस हो जाओगे आने। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये तो सुना है ना, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्ट, बराबर, ट्रांसफर करना। और कुछ? ट्रांसपोर्ट मतलब इधर से उधर, गुड्स वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, बराबर है। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के जरिए बहुत सारे रास्ते अलग अलग है। कोई बोलता है भाई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए मैं ट्रक का यूज करूंगा, और ट्रक में भी मैं ना ये शॉर्टकट रास्ते से जाऊंगा, भाई मैं लॉन्ग कट रास्ते से जाऊंगा, भाई नहीं मैं ये रास्ते से जाऊंगा। अलग अलग वेज है। तो वैसे आपको इस ट्रांसपोर्टेशन में अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। और जो मेथड्स है वो आपको 3 टाइप है। एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, एक है एलसीएम, और एक है वोगल्स अप्रोक्सीमेट वैम मेथड। 3 मेथड, NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, NWCR, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड वैम, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसके अलावा मोदी जी भी है, इसके अलावा मोदी मेथड, मतलब टोटल 4 मोदी मेथड यूज किया जाएगा हमारे आंसर को रेक्टिफाई करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ये थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं, समझ आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर 4 चीजें पढ़नी है। NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, LCM, वैम मेथड, उसके अलावा इन सब को चेक करने के लिए मोदी जी आए। 4, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या दिया है। आपके टेक्स्ट बुक का ही है, ऑपरेशन रिसर्च विपुल पब्लिकेशन का ही सम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे हिसाब से, एक बार आप चेक करो, यही है शायद। मैं बता देता हूँ, लो टेक्स्ट बुक देंगे तो मैं बता दूँ। पेज नंबर, इसमें है, ये जो बुक में रेफर कर रहा हूं इसमें आपको पेज नंबर मिल जाएगा 136 और 35 पे सबसे नीचे की तरफ ये वाली बुक है, ये वाली आपका येलो ऑरेंज कलर रहेगा शायद, यस वो अलग है, ये अलग कलर इसके लिए। तो ये बुक के अंदर है पेज नंबर 135, एग्जाम्पल नंबर 1 नीचे की तरफ, और बाकी जो बुक में रहेगा वो पेज नंबर आप देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 ही दिया है। एक कंपनी है जिसके पास 3 फैक्ट्री है, F1, F2, F3, विथ प्रोडक्शन कैपेसिटी, फैक्ट्री का प्रोडक्शन का कैपेसिटी दिया है 11, 13 और 19। फैक्ट्री का कैपेसिटी, F1 का कैपेसिटी, F2 का कैपेसिटी, F3 का कैपेसिटी यूनिट्स में दिया है, एंड दैट इन 1000, मतलब 11,000, 13,000, 19,000, बराबर। It has 4 warehouse, W1, 2, 3, 4,
और ऐसा कुछ टेबल आपको दिख रहा है, बराबर, टेबल आपको बना के दिया गया, देखो बनाया ना। फैक्ट्री 1 में वेयर हाउस 2, 3, 4 का डिटेल दिया है ना आपको टेबल, बेटा क्या, बेटा ना, वेरी गुड। आगे उसका दिया है इट हैज 4 वेयर हाउस विथ अ डिमांड ऑफ 6, 10, 12 एंड 15। वेयर हाउस का डिमांड दिया है, फैक्ट्री का कैपेसिटी दिया हुआ है, फैक्ट्री का कैपेसिटी दिया है, वेयर हाउस का डिमांड। कैपेसिटी मतलब मैं इतना ही सप्लाई कर सकता हूं, और वेयर हाउस का क्या दिया है, डिमांड। हमेशा याद रखो ट्रांसपोर्टेशन में सप्लाई और डिमांड होना ही चाहिए, कितना सप्लाई कितना डिमांड होना चाहिए। तो सप्लाई कौन करेगा, फैक्ट्री, डिमांड कौन करेगा, वेयर हाउस। समझ में आया। आगे दिया है, आपको दिया है यूनिट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज गिवन फ्रॉम ईच फैक्ट्री, ये उसका खर्चा दिया है। अगर मुझे फैक्ट्री 1 का जो भी सप्लाई है वेयर हाउस में डालना है तो कितना खर्चा आएगा, वेयर हाउस 2 में डालना है तो कितना खर्चा आएगा, 3 में कितना खर्चा, 4 में कितना खर्चा, मतलब फैक्ट्री 1 का वेयर हाउस का खर्चा दिया है, फैक्ट्री 2 का खर्चा दिया है, फैक्ट्री 3 का खर्चा दिया है, एक्सपेंसेस दिए। बैठती तो बैठ जाए, क्लियर। हाँ, आपको क्या बोला है, बेस्ड ऑन द अबाउ इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट ट्रांसपोर्टेशन टेबल, फाइंड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन IFS, initial feasible solution IFS by NWCR method, northwest corner method, least common method LCM method, Vogel's approximation method, VAM। आज का टारगेट ये 3 चीज है। अगर आपको लगे सर लोड हो गया है, मेरे को बोल देना 1 पे स्टॉप कर, लगे 2 पे स्टॉप कर दूंगा, लगेगा नहीं सर चलने दो, तो तीनों कंप्लीट कर दें। अगर ये तीनों चीज कंप्लीट हो गया मतलब आपने इस टॉपिक का 70% काम कंप्लीट कर दिया, बचेगा 30% मोदी जी को याद करेंगे। समझ में आया। अगर वो हो गया मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। डन, पक्का। चलिए, तो जब भी आपको ऐसा सम दिया जाएगा और IFS पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारा सप्लाई और डिमांड टैली हो रहा है या नहीं। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टेबल में सप्लाई और डिमांड चेक कर, सप्लाई कौन करेगा, फैक्ट्री, डिमांड कौन करेगा, वेयर हाउस। तो भाई सप्लाई फैक्ट्री 1 में कितना है 11, फैक्ट्री 2 में कितना है 13, फैक्ट्री 3 में कितना है 19। डिमांड वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, वेयर हाउस 4 कहां है, टोटल लेते 11 + 13 + 19 करो, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लाए हो, नहीं ना, नहीं लाते, नहीं होता, होता ही उम्र में। अनलैक, क्या बात है यार, SP के स्टूडेंट ला, व्हेरी गुड। आपण पण चेक करा एकदा कधी असेल तर, नहीं नहीं राहू दे चाल, ऐसे डायरेक्टली भी तो कर ही सकते हो ना तुम लोग। कितना आ रहा है 43, क्या बात। व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, इसका मतलब ये बैलेंस्ड सम है, और बैलेंस सम में ही NWCR हो सकता है, LCM हो सकता है, वैम हो सकता है। अनबैलेंस सम में होना मुश्किल है, उसके लिए और एक नया अजम्पशन होगा, बट अभी के लिए क्या ये बैलेंस सम है, हाँ जी ये बैलेंस। टोटल ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू टोटल ऑफ डिमांड, देयरफॉर द प्रॉब्लम इज बैलेंस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप एंड इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। क्यों, बिकॉज डिमांड और सप्लाई। तो आपका पहला काम कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्ट टेबल करना है और IFS फाइंड। ठीक है, अब IFS फाइंड करने के लिए कितने मेथड है, 3, NWCR भी है, LCM भी और वैम। पहला काम ये करना है, ये समझ में आया। अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे टेबल में सेम टेबल रखा, बट और एक चीज ऐड किया है, सप्लाई फैक्ट्री के लिए और डिमांड, इसलिए डिमांड इधर और सप्लाई इधर हमेशा रहेगा, ऑलवेज। क्लियर, समझा। सप्लाई इधर नहीं आएगा, डिमांड इधर नहीं आएगा, सप्लाई हमेशा इधर, डिमांड हमेशा इधर। अगर उल्टा मैंने इधर फैक्ट्री लिखा रहता तो सप्लाई इधर आता। फर्क समझ गया, हाँ क्लियर। डेटा जैसा दिया वैसे पहले मैं लिख देता हूं, 11, 13, 19 सप्लाई, 6, 10, 12
और इसका टोटल कितना 40 दोनों बराबर। उसके अलावा कॉस्ट दिया हुआ है, ये जैसा कॉस्ट दिया पूरा कॉस्ट मैंने टेबल में भर दिया। इतना तो कर ही सकते हो पक्का। स्टार्ट करो सम, एनी डाउट टिल हियर? पक्का समझ रहा है? हाँ चलो। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बचपन में जाते हम लोग को स्कूल में, जब भी अपन ग्राफ बनाते थे, मैप बनाते थे, ऐसा कुछ सिखाते थे। नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता था, कुछ नहीं तो ये तो याद रहता था, नॉर्थ है तो साउथ है, ईस्ट है तो वेस्ट है। मेरा प्रॉब्लम का नाम है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब इधर ना, तो इस टेबल में जाओ, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है? 42, ये नॉर्थ वेस्ट नंबर है। अगर ऐसा देखने जाऊंगा तो नॉर्थ वेस्ट में यही नंबर है ना। अब ये नंबर मैंने सिलेक्ट किया, इधर सप्लाई कितना है और इसी का डिमांड कितना है? डिमांड 6 है, मैं कितना सप्लाई कर सकता हूं? तो जितना डिमांड है उतना तो फुलफिल हो सकता है ना। इन शॉर्ट इन दोनों में सबसे कम नंबर कौन सा है? छोटा नंबर, इसको 6 दे। समझ में आया? तो मैंने इसको क्या किया? असाइन किया। कितना असाइन किया? 6 पूरा डिमांड हो गया, कट हो गया 0। 11 में से 6 तो सप्लाई हो गया, बचा कितना इसके पास अभी? समझ में आया? जिधर 0 हो गया इधर 0 हुआ, चौकड़ी चौकड़ी कट कर। समझ गया? काम डन। एनी डाउट? पक्का। अब ये नंबर्स बच, इसमें नॉर्थ वेस्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है? कौन सा नंबर दिख रहा है? 32 दिख रहा है। अब इसका डिमांड कितना है, सप्लाई कितना हो सकता है, छोटा नंबर क्या है? तो इसको असाइन कितना करूंगा मैं? समझा भाई? डिमांड 10 है बट मैं तो सप्लाई 5 ही कर सकता हूं ना। मैंने इसको असाइन कितना किया? समझाइए? 0। इसमें से डिमांड इसका 5 चला गया, बचा 5। 0 इधर हुआ। समझा क्या? नहीं 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 तो नहीं। देखो वापस बैक 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 बैक, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सबसे पहला मैं नॉर्थ वेस्ट पे गया, ये था नॉर्थ वेस्ट। अब 6 और 11 में सबसे छोटा नंबर क्या है? देखो जो छोटा नंबर है वो असाइन कर दो। 6 हो गया, कट हो गया, इसमें से भी 6 कम करो, कितना बचा? जिधर 0 हो गया उसको कट मार दो, जो कट हो गया उसको भूल जाओ। अभी नॉर्थ में ये है 32, इसका डिमांड और इसका सप्लाई 5 और 10 में छोटा नंबर क्या है? 5 असाइन करो उधर। मैंने 5 असाइन किया, कट हुआ, कट हुआ कितना? 5। अभी समझा? हाँ, जो 0 हो गया उसको कट मार दो। अभी क्या बचा है? ये नंबर्स बचे। इसमें नॉर्थ वेस्ट में क्या आ रहा है? 36 नॉर्थ वेस्ट में आएगा ना। 13 5, 13 और 5 में, समझा? इधर कितना असाइन होएगा? 0 होगा, इसमें से 5 कम हो गया, जिधर 0 हुआ उसको कट मार दिया। सही करना, समझा? चलिए अब नॉर्थ वेस्ट में क्या है बताओ? 20। 8 और 12 में 8 असाइन होगा इसको, तो इधर 8 में से 8 गया 0, 12 में से 8 गया 4। अभी नॉर्थ वेस्ट में क्या है? 19 और 4 क्या असाइन होएगा? 4 असाइन होएगा बराबर। इधर 0, लास्ट नंबर 15 15 टैली हो गया और होना चाहिए, होना चाहिए लास्ट नंबर टैली होना ही चाहिए। नहीं हुआ मतलब गड़बड़ किया है किधर। इधर भी 15, पूरा जितना सप्लाई उतना डिमांड है ना, तो जितना उसने बोला आपने उतना तो देना ही है, क्योंकि ये तो टैली हुआ है ना। जब ये टैली हुआ मतलब इधर भी टैली होने वाला ही है। 15 15 भाई 15 ही असाइन करूंगा, खत्म। समझ गया? अब कुछ नहीं भाई, अपने को 0 0 आ गया, तो जो भी नंबर आपने असाइन किया है वही मेरा IFS है, और दैट इज माई आंसर। माई आंसर, देर आर नो आउटस्टैंडिंग सप्लाई, कोई भी सप्लाई कोई भी डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है, और डिमांड द क्वांटिटी एट एनी फैक्ट्री और वेयर हाउस conditions of the feasibility are satisfied, the total cost of transportation is obtained by multiplying each assigned by its corresponding cost। मतलब आपने को क्या करने का? 6 into 42
प्लस 5 इंटू 32, 5 इंटू 36, 8 इंटू 28, 4 इंटू 30, खाली मल्टीप्लाई करना है। देखो पहला 6 इंटू 42, 42 और 6 असाइन हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 36 मल्टीप्लाई, 8 इंटू 28, 4 इंटू 36, 15। ये देखो, ये मैंने वही मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, और सबको टोटल जो आंसर आएगा प्लस करेंगे, और ये मेरा कॉस्ट है। इसके आगे और 3 जीरो ऐड होगा, वाई? बिकॉज अमाउंट आज इन ऑप्शन। तो मेरा आंसर है 21,90,000 रुपए NWCR से। समझाइए मेथड। डोका में बैठा है बाउंसर, प्रेजेंटेशन ठीक है, क्या मैनुअली करना है? मैनुअली में ऐसे ही करने वाला हूँ, वही है, खाली मैं लिखूंगा हर चीज को, बार बार टेबल बनाऊंगा। अभी टेबल मेरा रेडी, थोड़ा टाइम बच जाए। कुछ भी डाउट है इसके अंदर? प्रेजेंटेशन क्या किया पहले चेक करना है, चेक करने के बाद हाँ भाई इक्वल है, मैंने टेबल बनाया, सेम टेबल बनाया, सप्लाई और डिमांड, और फिर असाइन करते गया ये वाले मेथड से। अब क्वेश्चन सेम, मेथड बदलने वाला। कौन सा मेथड आएगा? LCM। सेम, ये सारी चीजें सेम ही हो, टेबल फिर से सेम, सप्लाई डिमांड फिर से सेम। हाँ, जिधर लगा सर बाउंसर है बोल देना मेरे को, बाउंसर में रुका दूंगा। अपने को भाई ज्यादा लोड पहले दिन नहीं लेने। LCM बचपन में सुना था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर, तो अपने को भी वही करना है, पूरे टेबल में जाने का, सबसे छोटा नंबर ढूंढने का। क्या है क्या है क्या है? नहीं, डिमांड सप्लाई नहीं, टेबल में ये तो डिमांड और सप्लाई है ना, तो डिमांड कर मैं तेरे को सप्लाई करूंगा। सबसे छोटा नंबर 26, मतलब ये असाइन हुआ, तो इधर डिमांड और इधर सप्लाई चेक करेंगे। डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, छोटा नंबर क्या है, तो असाइन क्या होगा? समझा? तो इधर असाइन क्या होने वाला है भाई? 11, 0। अच्छा, 0 हो गया, समझा क्या? कट। अब LCM में सबसे छोटा नंबर 28, समझा? नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में देख रहे थे, LCM में छोटा। डिमांड कितना, सप्लाई कितना, क्या असाइन होगा? इधर 12 असाइन होगा भाई, 12, 0, 1, 0 हो गया। अभी 30 बराबर डिमांड कितना, सप्लाई कितना है 1, और इसका डिमांड कितना है, कितना कर सकते हैं? समझ में आ गया? 0, 5, 0 हो गया। अभी क्या बच गया? इसमें सबसे छोटा नंबर 54 ही है, हाँ, 10 या 19, 10, तो ये 0, इधर 9, कुछ भी कैंसिल होगा क्या? नहीं, ऑलरेडी कैंसिल है। फिर सबसे छोटा नंबर 5 या 9, 5 बराबर, इधर 4, इधर 0, लास्ट बच गया ये 4 और 4 टैली हो गया ना। समझा? सम कभी कभी नंबर रिपीट होंगे, आगे आएगा वो पढ़ाऊंगा मैं, बट इतना समझ में आ गया। LCM मेथड क्लियर। अब जो असाइन किया है सेम, जो आपने असाइन किया वही सेंटेंस जो पहले मैंने लिखा था वही, देयर आर नो आउटस्टैंडिंग सप्लाई और डिमांड क्वांटिटी एट एनी फैक्ट्री और वेयर हाउस, कंडीशन ऑफ फिजिबिलिटी आर सेटिस्फाइड, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच असाइन्ड बाय इट्स करस्पॉन्डिंग कॉस्ट। सेम चीज लिख दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे पहला है 11 इंटू 26 प्लस 1 इंटू 34, 12 इंटू 28, 5 इंटू 64, 10 इंटू 54, 4 इंटू 80। सेम चीज लिखा, मल्टीप्लाई किया, अमाउंट्स आर इन 1000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। दोनों चीज में कुछ तो फर्क नोटिस किया रहेगा, दोनों के कॉस्ट में फर्क है। 21 लाख 18 लाख, 21,90,000, 18,44। क्या समझ में आया? कुछ तो समझ में आना चाहिए कि अगर मैं नॉर्थ वेस्ट रूल फॉलो कर रहा हूं तो खर्चा ज्यादा आ रहा है सेम चीज में, और वही जगह पे अगर मैं LCM ले रहा हूं, सब चीज सेम है, कॉस्ट कम आ रहा है। तो इन दोनों में अगर मैं बोलूं
कौन सा मेथड बेटर है, तो कौन सा, एल्स। बट इसको भी टक्कर देने के लिए तीसरा मेथड है जिसका नाम है वैन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो आपको यही यूज करना है फ्यूचर में। अभी तो मेथड स्पेसिफाई था, बट एग्जाम में अगर आपको बोला है फाइंड IFS, तो दिस इज द ओनली मेथड विच गिव यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट आंसर इसी से मिलता है। अगर मेथड बोला है तो मेथड से करो, नहीं बोला है तो आपको ये मेथड ही यूज, ठीक है। वंस अगेन जो डिमांड सप्लाई रहता है वो सेम रहता है, तो आपको सेम टू सेम करना है। टेबल का थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस दिखेगा, ऐसा डरने का नहीं है, इतना बड़ा टेबल देखिए कुछ नहीं, ये टेबल आपका पुराना वाला, इधर मैंने एडिशन किया है कुछ, इधर एडिशन किया है कुछ, इसे कहते हैं रो पेनल्टीज, यहां पे है कॉलम पेनल्टीज। कॉलम है एक, तो मैंने ऐसा 1 2 3 4 कॉलम्स बनाए पेनल्टीज के लिए, और सेम 1 2 3 4 रो पेनल्टीज बना दी, 4 5 में आ जाता है आंसर। यहाँ पे 4 बना के रखा है, यहाँ पे भी 4 बना के रखा है, जितना रो उतना कॉलम बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ क्लियर, पक्का, स्टार्ट करूं मेथड, पक्का ना, बाउंसर तो नहीं जा रहा है ना, स्टार्ट। सबसे पहला अपन डिमांड चेक करते हैं, वो तो एक, अब रो पेनल्टी 1 RP1 रो पेनल्टी 1। अब रो में जाए, ये रो है मेरा, ये डिमांड और सप्लाई ने, इस रो में जाओ और देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 32। हाँ इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 32 माइनस 26 करो कितना आएगा, 32 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा, इसे कहते हैं रो मेथड। 32 में से 26 माइनस करो 6 आएगा ना, सेकेंड रो में जाते, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद 34 बराबर 34 माइनस 28 करो 6, फिर सबसे छोटा नंबर 36, उसके बाद 54, हाँ या नहीं, 36 और 54 है, तो 54 में से 36 माइनस करो कितना आ रहा है, 18। इसे कहते हैं रो पेनल्टी। एनी डाउट, रो वाइज गए, अभी कॉलम वाइज, कॉलम पेनल्टी 1 CP1 कॉलम में आ गया, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद 42, डिफरेंस 42 माइनस 34, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद समझा, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद दोनों को माइनस करो, सबसे छोटा नंबर, फिर 20 ना, समझा। ये क्यों किया, क्योंकि देखो नॉर्थ वेस्ट में समझ में नॉर्थ में जाने का नंबर लेने, बराबर LCM में समझ में सबसे छोटा नंबर लेने का है, तो वैम में क्या करना है, तो वैम में हम पेनल्टीज निकालेंगे, ये पेनल्टीज निकाला, इसमें सबसे बड़ा पेनल्टी किसका है, सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है, सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है, मतलब ये कॉलम सिलेक्ट होगा, अब जो भी नंबर सिलेक्ट करना है वो इस कॉलम में सिलेक्ट करना, समझा क्या बोल रहा हूं, पेनल्टीज निकालने का सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है ये, तो इसका मतलब अब जो भी नंबर हमको सिलेक्ट करने का वो इधर सिलेक्ट कर, और इधर कौन सा नंबर, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है इधर 26। अब 26 में डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, क्या असाइन करोगे, समझा। ये पेनल्टी का काम ये है, ये पेनल्टीज इसलिए निकाल, तो ये 11 और 15 में 11, भाई ये 0 4 0 हो गया, समझ गया, समझा। 2 लेक्चर्स तो ऐसे ही चले, फिर अपन अपग्रेड हो जाए, डन है यहां तक, चल काम खत्म। अब रो पेनल्टी, भाई इधर तो कुछ भी नहीं बचा, तो इसका रो पेनल्टी नंबर 2 कुछ भी आएगा क्या, चौकड़ी मार के भाई नहीं आने, यहाँ पे आ गया, सबसे छोटा नंबर 28, उसके बाद 34, डिफरेंस 6 आएगा, सबसे छोटा नंबर 36, फिर 54 ही है,
36 और 54 का डिफरेंस 18 ही आएगा। हाँ, कॉलम पे आते, कॉलम में सेम सबसे छोटा नंबर, उसके बाद 64 रहेगा क्योंकि ये तो कट हो गया ना, तो इनका डिफरेंस 30, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर उसके बाद यही है, तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई बड़ा? 30। फिर से यही सिलेक्ट होगा। अब ये तो हो गया, इन दोनों में सबसे छोटा क्या है? डिमांड कितना है? 4, सप्लाई कितना है? क्या असाइन होगा? समझा? 0, जो 0 हो गया उसे कट मार दो। समझा? ये भी कट हो गया भाई, क्योंकि ये असाइन हो गया ना, वो नहीं लेते, जो असाइन हो गया उसे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। डन। पहला दो चौकड़ी यहाँ पे, यहाँ पे आए, सबसे छोटा ये नहीं लिया जाएगा, सबसे छोटा नंबर 28, फिर 36, सॉरी 34, 6 ही आएगा, 36, 54, 18 ही आएगा। समझ रहा है ना? पेनल्टी इन दोनों का ही डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, बराबर, इन दोनों का ही डिफरेंस आएगा। इधर आएगा क्या? सब असाइन हो गया ना। समझा? अब 6 है, 18 है, 30 है, 18, 30 है। समझा? ये यहां पे आ गए, सबसे छोटा नंबर, इसका डिमांड, सॉरी सप्लाई और डिमांड कितना असाइन होएगा? समझाइए? 0, 0 हो गया, कट मार भाई, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी। अभी 4 ही नंबर बचा। जब 4 नंबर बचा है तो डिफरेंस भी ले सकते हो या एलसीएम मेथड भी ले सकते हो। इफ यू हैव ओनली 4 नंबर्स यू कैन यूज इन दिस एलसीएम, और ये कंटिन्यू कर चलेगा। कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो कंटिन्यू करो, या एलसीएम मेथड लेना चाह रहे हो एलसीएम ले लो, दोनों वर्थ इट। समझ में? अभी तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, बट आप एलसीएम कंटिन्यू कर सकते, सेम आंसर आए। एलसीएम में सबसे छोटा नंबर क्या होता? 28, फिर हम इसको असाइन करते, फिर हम वही करते, सेम। क्लियर? पक्का? चलिए देखते यहाँ पे आते। पहला दो कुछ भी नहीं आएगा, 36 और 28 दो ही नंबर है, 54 और 36। फिर यहाँ पे आते, ये तो चौकड़ी हो गया, यहाँ पे सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे चौकड़ी। अब देखो 8, 18, 8, 18, दो 18, अब कौन सा सिलेक्ट करें? इधर भी 18 है, इधर भी 18, कौन सा 18 सिलेक्ट करें? बोलो। कॉलम, हम असाइन, अगर मैंने ये वाला सिलेक्ट, इफ मैंने ये 18 सिलेक्ट, इस 18 में मतलब सबसे छोटा नंबर इधर 36 है, 12 या 19 में क्या असाइन होता है? यहाँ पे 12। अगर मैंने वो लिया तो इधर क्या आता? कॉस्ट 12 आता। और अगर मैंने इस 18 को लिया तो इधर आता 36 और 54 में 36, 3 और 10 में 3। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट किधर असाइन हो रहा है? अगर मैं ये 18 ले रहा हूं तो इधर कॉस्ट कितना आ रहा है? 3। और अगर ये 18 ले रहा हूं तो इधर कॉस्ट कितना आ रहा है? 12। 12 ही आ रहा है ना? देखो अगर ये मैं 18 ले रहा हूं, इधर सबसे छोटा नंबर 36 है, 36 में 12 या 19 में 12 असाइन होता है। सबसे ज्यादा कॉस्ट किधर असाइन हो रहा है? इसमें। और अगर मैं ये ले रहा हूं तो इसमें कितना हो रहा है? 10, सॉरी 3 ही असाइन हो रहा है। तो हम लोग को कौन सा लेना पड़ेगा? देखो रूल फॉर टाई, जब टाई हो जाता है तो रूल क्या है? इफ देर इज अ टाई इन मैक्स पेनल्टी, चेक, देखो मैक्स पेनल्टी मतलब मैक्सिमम पेनल्टी में टाई हो गया, चेक वेयर मिनिमम कॉस्ट इज लेस एंड गिव देयर, मतलब हम चेक करेंगे जो सबसे कम कॉस्ट दे रहा है उसे। जैसे यहाँ पे WT में 36, F2, F देखो F2 किधर है? ये मिनिमम 36। अगर मैं इधर असाइन कर रहा हूं W2 में, इधर 36 असाइन कर रहा हूं और इधर F3 में असाइन कर दो 36, तो सबसे कम कॉस्ट कितने आ रहा है? अगर यहाँ पे 36 असाइन किया मैंने तो यहाँ पे कम कॉस्ट कितना आ रहा है? 3। और यहाँ पे कितना आ रहा है? 12। तो मिनिमम कॉस्ट किधर आ रहा है? इसमें। तो हम किसको असाइन करेंगे? इफ देयर इज अ टाई इन द मिनिमम कॉस्ट, चेक where the possible allocation is higher and give there। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? Hence we should give fourth allocation to FW12। हमारे यहाँ पे
अगर तुमको नहीं समझ में आया तो मेरे भाषा में बोलता हूँ, ये बुकिश का भाषा है, मेरा भाषा सिंपल है कि भाई मैं जब असाइन कर रहा था तो यहाँ पे मेरे को कॉस्ट आ रहा था 3, यहाँ पे मुझे कॉस्ट आ रहा था 12, तो मैंने किसको पहले असाइन किया 12, क्योंकि दोनों में 36 ही आने वाला, ऐसे जाओ तो भी 36, ऐसे जा रहा हो तो भी 36, तो कॉस्ट तो दोनों का सेम है। अगर इसका इसके कॉस्ट में फर्क होता, यहाँ पे उसने वही बोला है, इधर भी 36 है, इधर भी, देयर इज अ टाइम मिनिमम कॉस्ट, इफ देयर इज अ टाई इन द मिनिमम कॉस्ट, अगर मिनिमम कॉस्ट में टाई है तो हम क्या देखेंगे, एलोकेशन देखेंगे। अगर टाई नहीं रहता तो हम यहाँ पे क्या करते, इफ देयर इज अ टाइम मैक्सिमम पेनल्टी चेक वेयर द मिनिमम कॉस्ट इज लेस, जो सबसे कम कॉस्ट रहेगा हम उसे सिलेक्ट करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर का 18 लेता और यहाँ पे रहता 24, और इधर का 18 लेता इधर आता 20, सबसे कम क्या रहता था 20, तो मैं इसको असाइन कर कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट भी अगर टाई है, क्योंकि दोनों का कॉस्ट में 36 ही आ रहा है ना, हाँ या नहीं, तो जब दोनों के कॉस्ट में 36 आ रहा है, जब दोनों के कॉस्ट में 36 आ रहा है, तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वेयर द मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम कॉस्ट इधर 3 और इधर 12 आ रहा है, तो हम लोग को कॉस्ट में क्या लेना है, तो हमको कॉस्ट में इसको कितना कॉस्ट आ रहा है 12, और इसको कॉस्ट कितना आ रहा है 3, तो आपको किसको असाइन करना है, पहले 12 को, बाद में, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट टैली हो रहा है, टाई हो रहा है, तो आपको ये जो है एलोकेशन वो लेने का मैक्सिमम वाला। यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे कितना 12 और 19 में किसको सिलेक्ट किया, दिमाग में बैठा गया, पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने लिख के रखा है यहाँ, डन है, हमने इसको साइन किया, ये 0 हो गया, 19 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, अब मेरे पास क्या बच गया, देखो सिर्फ ये 2 नंबर, तो इसको तो डायरेक्टली असाइन कर सकता हूँ। सबसे छोटा नंबर क्या है 36, 4 और 3 में क्या असाइन होगा 3, 3 है और 4 है ना यहाँ पे, सॉरी 10, 3, तो यहाँ पे 3 असाइन होगा 0, और यहाँ पे क्या बच गया 7, 7 एंड 7 टैली हो गया, क्लियर। कॉस्ट ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन तो आपको समझ में आया क्या करना है, 11 इंटू 26, 6 इंटू 34, 3 इंटू 36, 4 इंटू 46, 7 इंटू 54, 12 इंटू 36, मल्टीप्लाई बाय 1000, 15,92,000। तीनों में आप देखना 21,90,000, 18,00,000 और 15,00,000, सबसे कम कॉस्ट यही देता है। टेबल वही था, सब चीजें वही थी, असाइनमेंट सब सेम था, बट फिर भी खर्चा इधर का, इसलिए इसको बेस्ट मेथड माना गया टू फाइंड IFS। आज का टारगेट यही, समझ में आएगा पक्का, अगर ये दिमाग में बैठ गया मतलब आपने ये टॉपिक का 90% 70% काम तो कंप्लीट कर लिया। तो 30% जो है मोदी मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है, ये रूल समझ में आ जाता है, तो काम खत्म है, क्लियर। आज इतना ही करते हैं, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।